पहला बात तो आपने ये कहा कि मैथ और फिजिक्स से डर लगता है। बहुत डर। मैथ और फिजिक्स छोड़ दो फिर। तो सबसे पहले तो जरूरत है वे अपने आप को पहचाने कि उनका रुचि किस क्षेत्र में जा रहा है। नींद में भी जिसके सपने आते हो जिस सब्जेक्ट के, उसे उस पर ध्यान देना चाहिए। और कंसिस्टेंसी वह चीज है जो पहाड़ों का भी सीना चीर देती है। आपने दशरथ मान जी का नाम सुना होगा। दशरथ मान जी ने उस पहाड़ के सीने को चीर दिया, 5 किलोमीटर की लंबी पहाड़ काट के रख दी। सर, जब क्लास में आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को डर बना रहता है। मैथ हो, फिजिक्स हो, हर विषय से बहुत डर लगता है। तो उस डर को किस तरह से दूर किया जाए? पहला बात तो आपने ये कहा कि मैथ और फिजिक्स से डर लगता है। बहुत डर लगता है। मैथ और फिजिक्स छोड़ दो फिर। मैं तो यही कहूंगा, अगर तुम्हें डर लगता है तो फिर छोड़ दो। मजबूरी में पढ़ना क्यों पढ़ना। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर पढ़ने की इच्छा है और अगर पढ़ना चाहते हो तो उस वरदराज की कहानी याद करो। रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। प्रैक्टिस करोगे मैथ का, प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स का, तो जो चीज तुम्हें समझ नहीं आ रही है वह चीज भी तुम समझने लगोगे। डर तो ऐसे खत्म हो जाएगा। बच्चों में एक आदत होती है कि मैं जब भी उनसे पूछता हूं कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, उन्हें पता ही नहीं है कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। वे जिस चीज में पारंगत होते हैं ना, उन्हें जिस चीज की जानकारी होती है वही फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है। मैं अपनी कहानी बताता हूं कि एक टाइम में जब मैं क्लास 2 में पढ़ता था तो मुझसे पूछा, भाई तेरा फेवरेट सिंगर कौन है। उस टाइम में हिमेश रेशमिया नए नए आए हुए थे। मैंने कहा हिमेश रेशमिया। बात ये नहीं था कि हिमेश रेशमिया मेरे फेवरेट सिंगर थे, उनके अलावा मुझे किसी के बारे में पता ही नहीं था, इसीलिए मैंने फेवरेट सिंगर में ही हिमेश रेशमिया बोल दिया। तो बच्चों के साथ यही होता है कि उन्हें और सब्जेक्ट का अगर ज्ञान नहीं होता है, जिसका ज्ञान होता है वही उसको फेवरेट बताते हैं। तो सबसे पहले तो जरूरत है वे अपने आप को पहचाने कि उनका रुचि किस क्षेत्र में जा रहा है। कौन ऐसा चीज है जो वह नींद में भी पढ़ सकते हैं। नींद में भी जिसके सपने आते हो जिस सब्जेक्ट के, उसे उस पर ध्यान देना चाहिए। और रहा बात मैथ फिजिक्स को, यह तो बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर इसे खेल की तरह पढ़ा जाए तो। सर, अगर बात करें सक्सेस की, हाँ, कठिन से कठिन काम करते हुए भी कोई सक्सेस हो जाता है, बहुत आसानी से सक्सेस हो जाता है। और बहुत कोई बिना काम किए भी कभी कभी सक्सेस हो जाता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? चलिए, आपने एक क्वेश्चन पूछा कि कठिन से कठिन काम को भी आसानी से कैसे कर सकते हैं। जीवन में हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। एक क्वेश्चन यह बनता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है और एक ऐसा आदमी जो अनपढ़ है, आसानी से सक्सेस, अनपढ़ है लेकिन फिर भी वह सक्सेसफुल हो जा रहा है। वजह क्या है इसका मैं आपको एक बात बताता हूं। इसके लिए बस एक वर्ड यूज करना चाहता हूं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब जो काम हम कर रहे हैं उसको लगातार करेंगे। एक बच्चे का दिमाग इतना तेज है कि वह एक दिन में 10-10 घंटा पढ़ता है, 12-12 घंटा पढ़ता है। और एक बच्चा ऐसा है जो उसे 10 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, वह रोज 2 घंटा पढ़ता है। लेकिन जो 10 घंटा रोज पढ़ता था वह 2 दिन पढ़ा और तीसरे दिन बैठ गया। लेकिन जो 2 घंटे पढ़ता था वह रोज पढ़ रहा है। इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी वह चीज है जो पहाड़ों का भी सीना चीर देती है। आपने दशरथ मान जी का नाम सुना होगा। दशरथ मान जी ने उस पहाड़ के सीने को चीर दिया, 5 किलोमीटर की लंबी पहाड़ काट के रख दी। क्या यह संभव था? क्या दशरथ मान जी इंजीनियर थे? नहीं थे। क्या उन्होंने बम लगाया था? नहीं। वे अनपढ़ थे, उन्हें एक बेसिक नॉलेज भी नहीं था, बेसिक एजुकेशन भी उनके पास नहीं था। फिर भी उन्होंने वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 22 साल से लगातार उस पहाड़ को काटते रखा। मतलब एक वैसा बच्चा जो 1 घंटा ही पढ़ रहा है लेकिन अगर रोज पढ़ रहा है, जीवन में सक्सेसफुल यही होता है। और सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। सर, आप बहुत अच्छी बातें बताया। आपने सबसे पहले बताया कि किसी को भी हमेशा रोज पढ़ना चाहिए और एक पैशन बना के पढ़ना चाहिए। तो ये सब चीजें आपने बहुत अच्छे से बताई। आजकल के बच्चों को पढ़ाई की जरूरत नहीं है, उसे ये सिखाने की जरूरत है कि तू पढ़ ले। क्योंकि बच्चे को यही नहीं पता कि वह पढ़ क्यों रहा है। 3 क्वेश्चन का अगर जवाब मिल जाए ना बच्चों को तो वह पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन का जवाब अगर युवाओं को मिल जाए, किसी को भी मिल जाए, तो वह वो काम स्वेच्छा से करेंगे। और वह क्वेश्चन है कि जैसे बच्चे के एग्जांपल लेकर मैं कहता हूं कि वह अगर पढ़ रहा है तो वह क्यों पढ़ रहा है, दूसरा क्या पढ़ रहा है, और तीसरा कैसे पढ़ रहा है।